एवेंजर्स डूम्सडे का स्पेशल लुक देखने के बाद एक चीज तो 100% क्लियर है, डॉक्टर डूम इज टू फकिंग पावरफुल। आई मीन जिस थॉर ने लिटरली गॉड्स, मॉन्स्टर्स और कॉस्मिक लेवल थ्रेट से फाइट की है, डूम ने उसे भी कम्प्लीटली डोमिनेट कर दिया। और ऑनेस्टली अगर एमसीयू के करंट एवेंजर्स रोस्टर को देखो तो मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी डॉक्टर डूम को 1-on-1 हरा सकता है, एक्सेप्ट दिस मदरफकर सेंट्री। बिकॉज अगर डूम एमसीयू का मोस्ट डेंजरस विलन है तो सेंट्री वो है जिससे डॉक्टर डूम को जेन्युइनली सीरियस खतरा है। बिकॉज सेंट्री सिर्फ एक पावरफुल सुपर हीरो नहीं, ही इज ऑन अ कम्प्लीटली डिफरेंट फकिंग लेवल। और जब सेंट्री कम्प्लीटली स्टेबल होता है तो उसकी पावर इतनी एब्सर्ड हो जाती है कि उसको इमेजिन करना भी लिटरली इम्पॉसिबल है। सो आज हम एग्जैक्टली ब्रेक डाउन करेंगे कि सेंट्री एक्चुअली कितना पावरफुल है और क्या साइंटिफिकली एक ह्यूमन बीइंग कभी सेंट्री जितना पावरफुल बन सकता है। रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एक नशेड़ी आदमी था जिसके अंदर कोई सुपर ह्यूमन पोटेंशियल नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन एक दिन उसे मिस्टीरियस एक्सपेरिमेंट सिरम मिलता है। और क्योंकि रॉबर्ट एक नशेड़ी था तो वो सिरम को अल्कोहल समझ के पी लेता है, जिसके रिजल्ट में उसकी बॉडी के अंदर एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो ह्यूमन बायोलॉजी के रूल्स को ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर देती है। रॉबर्ट रेनॉल्ड्स बिकम्स द सेंट्री। लेकिन सेंट्री की सबसे इंटरेस्टिंग चीज उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। एक बार जरा उसकी पावर्स की लिस्ट देखो, सुपरमैन लेवल स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्टैमिना, फ्लाइट, enhanced सेंसेस, एनर्जी मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, रीजनरेशन और मॉलिक्यूलर लेवल पर रियलिटी को ऑल्टर करने की एबिलिटी। वो एक्सट्रीम लेवल्स की फिजिकल डैमेज सर्वाइव कर सकता है, अपनी बॉडी को कम्प्लीटली रीजनरेट कर सकता है और वो कुछ वर्जन्स में अपने मॉलिक्यूल्स तक को मैनिपुलेट कर सकता है। अगर कॉमिक्स में उसकी सबसे ग्रेटेस्ट फीट्स को देखो तो उसने 1-on-1 फाइट में वर्ल्ड वॉर हल्क को हराया है। द किंग इन ब्लैक सीरीज में उसने एक सेंटिनल को बीच में से फाड़ दिया था और यही सेम चीज वो गॉड ऑफ वॉर एरीज और कार्नेज के साथ भी कर चुका है। और फिर आता है उसका सबसे फेमस क्लेम, द पावर ऑफ 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स। ये लाइन सुनने में कूल लगती है, लेकिन अगर हम इसे लिटरली लें तो उसका स्केल एब्सोल्युटली रिडिकुलस हो जाता है। एक सन के अंदर हर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन टन्स ऑफ मैटर एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और यही रीजन है कि सेंट्री को सिर्फ स्ट्रॉन्ग कहना ये एक्चुअली गलत होगा, क्योंकि उसके पास सुपरमैन लेवल स्ट्रेंथ के साथ साथ एक और एडवांटेज है और वो है मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन। अगर वो मैटर को मॉलिक्यूलर लेवल पर कंट्रोल कर सकता है तो थ्योरेटिकली फाइट स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो अपने अपोनेंट की बॉडी, अपने एनवायरनमेंट और यहाँ तक कि खुद की बॉडी के स्ट्रक्चर को दोबारा से रीजनरेट कर सकता है। इसी वजह से उसकी रीजनरेशन एबिलिटीज इतनी ज्यादा इंसेन है। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सेंट्री की पावर का सबसे डेंजरस पार्ट एक्चुअली उसकी स्ट्रेंथ नहीं बल्कि उसका माइंड है। रॉबर्ट रेनॉल्ड्स के अंदर एक डार्क काउंटर पार्ट एग्जिस्ट करता है, द वॉइड। सेंट्री और वॉइड को अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जितना पावरफुल सेंट्री है उससे कहीं ज्यादा टेरिफाइंग वॉइड हो सकता है। अब इमेजिन करो एक ऐसा बीइंग जो पोटेंशियली मिलियंस ऑफ सन्स के स्केल की पावर पोजेस करता है, जो मैटर मैनिपुलेट कर सकता है, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल डैमेज से रिकवर हो सकता है, लेकिन खुद मेंटली अनस्टेबल है। और अगर सेंट्री किसी तरह से अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को सही कर दे तो वो नॉर्मल से कहीं ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। यानी अगर रॉबर्ट अपने फियर, ट्रॉमा और वॉइड को कम्प्लीटली कंट्रोल कर ले तो वो अपनी पावर्स को बिना हेजिटेशन, बिना मेंटल ब्रेकडाउन और बिना सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन के यूज कर सकता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि क्या कोई इंसान सिर्फ एक सिरम पीने से सेंट्री जितना पावरफुल बन सकता है? अब जब हम जान चुके हैं कि सेंट्री एक्चुअली कितना पावरफुल है तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या सेंट्री एक्चुअली साइंटिफिकली पॉसिबल है भी या नहीं? रियल वर्ल्ड में एक ऐसा सिरम बनाना जो ह्यूमन बॉडी को इंस्टेंटली सुपर ह्यूमन बना दे करंट साइंस के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट ऑलरेडी जीन्स, प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स, सेलुलर पाथवेज इन सबको मैनिपुलेट करना सीख रहे हैं। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि क्रिस्पर थ्योरेटिकली ह्यूमन सेल्स के स्पेसिफिक फंक्शन को मॉडिफाई कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्ट्रेंथ, हीलिंग, मेटाबॉलिज्म एक सिंगल जीन या केमिकल स्विच से कंट्रोल नहीं होते। ये थाउजेंड्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। इसलिए एक बॉटल में सिरम को लो और कुछ सेकंड में सेंट्री बन जाओ, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। लेकिन मान लो चलो ये पॉसिबल हो भी गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या ह्यूमन बॉडी सन की एनर्जी डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर भी सकती है या नहीं? ह्यूमन सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करते जरूर हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस की तरह नहीं। हमारी स्किन सनलाइट को मोस्टली हीट में कन्वर्ट करती है और यूवी रेडिएशन डीएनए को डैमेज भी कर सकता है। प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है जो प्लांट्स को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बट ह्यूमंस के पास ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम नहीं है। अब मान लो एनर्जी प्रॉब्लम भी समहाउ सॉल्व हो गई, फिर भी कैन अ ह्यूमन बिकेम एज स्ट्रॉन्ग एज सेंट्री? यहाँ प्रॉब्लम और भी ज्यादा क्रेजी हो जाती है, क्योंकि हमारी ह्यूमन मसल्स केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट करती है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ की एक बायोलॉजिकल लिमिट होती है। सेंट्री जैसी स्ट्रेंथ के लिए सिर्फ स्ट्रॉन्गर मसल्स इनफ नहीं होंगी, तुम्हें बोन्स,
तुम्हारे टेंडन्स, तुम्हारे जॉइंट्स और तुम्हारे कनेक्टिव टिश्यूज को भी पोटेंशियली स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ेगा। फिर आती है उसकी रीजनरेशन। ह्यूमंस के पास भी अपने प्रिमिटिव वर्जन ऑफ सुपर हीलिंग है। हमारे सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, वुंड्स रिपेयर होते हैं और लिवर जैसे ऑर्गन सरप्राइजिंगली रीजनरेट भी हो सकते हैं। कुछ एनिमल्स तो इससे भी ज्यादा इंसेन है। फिर आता है प्लैनेरिया नाम का ये क्रेजी फ्लैटवर्म। इस छोटे से प्लेटफॉर्म के पास अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाने की एबिलिटीज है। यानी कि अगर तुम इसकी बॉडी को मल्टीपल पीसेस में कट कर दोगे तो उसका हर एक पीस एक इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म बन जाएगा और वो सबके सब सेम मेमोरी शेयर करेंगे। जिसके बाद आते हैं सैलेमेंडर्स। ये भी अपने किसी भी बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर सकते हैं। हालांकि इसमें टाइम लगता है, लेकिन फिर भी रीजनरेशन पॉसिबल हो जाती है। यानी कि रीजनरेशन की एबिलिटी रियल तो है, लेकिन प्रॉब्लम स्पीड और स्केल की है। ह्यूमंस को अपनी बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी, रॉ मटेरियल्स और परफेक्टली कंट्रोल सेल ग्रोथ चाहिए। अगर किसी तरह से सेल डिवीजन कंट्रोल से बाहर चला गया तो रीजनरेशन नहीं बल्कि कैंसर मिलेगा। अब सेंट्री की जो सबसे डेंजरस पावर है वो है मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन और मैटर मैनिपुलेशन। और सीरियसली सेइंग, अगर मैं इस पार्ट को डीपली समझाने लग गया तो कम से कम 10-15 मिनट की वीडियो इसी में निकल जाएगी। तो अगर तुम मॉलिक्यूल, मैटर और एनर्जी मैनिपुलेशन को डीपली समझना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। बट अगर मैं इसे शॉर्ट में समझाऊं तो ये एक ऐसी सुपर पावर है जो शायद फ्यूचर में साइंटिफिकली पॉसिबल हो सकती है। और अब आता है वो क्लेम जो सेंट्री को ऑलमोस्ट इनडिस्ट्रक्टेबल बना देता है, द पावर ऑफ 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स। हमारा सन हर सेकेंड रफली 3.8 into 10⁻26 जूल्स ऑफ एनर्जी रेडिएट करता है और सन की टोटल लाइफ टाइम अराउंड 10 बिलियन ईयर्स है। मतलब अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक सिंगल सन रफली 10⁻44 जूल्स ऑफ एनर्जी स्पेस में रिलीज करेगा। और यहाँ पर चीज और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक सुपरनोवा यानी कि एक मैसिव स्टार की वॉयलेंट डेथ सिर्फ कुछ टाइम के लिए इतनी ब्राइट हो सकती है कि वो पूरे एक सन की इंटायर लाइफ जितनी एनर्जी को कुछ ही कॉस्मिक इवेंट में अनलीश कर सकता है। अगर हमें कंजर्वेटिव स्केल के लिए रफली 10⁻44 जूल्स पर स्टेलर लाइफ टाइम इक्विवेलेंट यूज करें तो 1 मिलियन का मतलब होगा अप्रोक्सीमेटली 10⁻50 जूल्स। और 10⁻50 जूल्स एक ही ह्यूमन बॉडी के अंदर, यह सिर्फ टू मच एनर्जी नहीं है, ये बियॉन्ड कैटास्ट्रोफिक है। साइंटिफिकली देखा जाए तो सेंट्री के एब्सर्ड लेवल पावर्स को एक ही बॉडी के अंदर फिट कर देना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बिकॉज अगर वो एनर्जी एक्चुअली में वहां पर होती तो सेंट्री इंस्टेंटली वेपोराइज हो रहा था। तो ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और आई नो आपने कई सारे टॉपिक्स ऑलरेडी मुझे नीचे सजेस्ट कर रखे हैं और मैं डेफिनेटली उनके ऊपर एक एक करके वीडियोस बनाऊंगा। एंड इट टेक्स टाइम, सो जस्ट सिट टाइट, स्टे क्यूरियस एंड ऑल हेल टू द कॉस्मोस।